हैदराबाद सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस CV आनंद IPS और शाहीनाथगंज पुलिस ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए नीरज कत्ल केस से जुड़ी तमाम तर तफसीलात बताई और कहा कि कत्ल की वारदात के बाद से ही इलाके में गहमा गहमी और कशमकश का माहौल देखा जा रहा है और कहा कि नीरज कत्ल केस में मुलविस 9 मुल्जिमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। CV आनंद IPS ने कहा कि यादव और मारवाड़ियों के दरमियान इख्तिलाफात चल रहे थे। ये दोनों पड़ोसी ही थे और बरसों से ये दोनों साथ ही रहा करते थे। इन दोनों खानदानों के बच्चे यानी संजना और नीरज के दरमियान मोहब्बत हो गई थी और ये दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे, लेकिन इन दोनों की बिरादरी अलग होने के चलते इनके खानदान वाले इनकी शादी से खिलाफ थे। लेकिन इन दोनों नौजवान जोड़े ने अपने ख़ानदान की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाकर मोहब्बत की शादी की थी। अपने बच्चों की इस तरह मोहब्बत की शादी करने के ख़िलाफ़ इंतकाम लेने का मंसूबा बनाया गया और इस तरह नीरज के कत्ल की दास्तान रची गई। हैदराबाद सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस CV आनंद IPS ने कहा कि अगर इन्हें इन दोनों की शादी मंजूर नहीं थी तो वो इन्हें बिठाकर दुरुस्त तरीके से समझा सकते थे, लेकिन इस तरह की बेरहमाना कत्ल की वारदात करना ये कोई दुरुस्त बात नहीं है। हैदराबाद सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस CV आनंद IPS ने कहा कि हम पहले से ही इलाके के नौजवानों पर नज़र रखे हुए हैं और वहाँ के बच्चे मंशियात के भी आदी है। इन्होंने वालिदैन को भी हिदायत दी कि अपने बच्चों की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर नज़र रखे और कहा कि पुलिस की जानिब से वहाँ पर मुशावरती मराकज़ भी कायम किए गए हैं। इन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट कायम किया गया है और मुल्जिमान को सख्त से सख्त सज़ा देने के इक़दामात भी किए जा रहे हैं और पुलिस ने साइंसी शवाहिद के साथ CCTV कैमरास की फुटेज भी इकट्ठा कर ली गई है। मुल्जिमान को जल्द से जल्द सख्त से सख्त सज़ा भी दी जाएगी। आइए जानते हैं इस खुसूस में मज़ीद तफसीलात एवरी टाइम्स न्यूज़ चैनल के साथ। बेगम बाज़ार के फ़िश मार्केट के पास एक मर्डर हुआ था। ये एक प्रेम विवाह है। यादव कम्युनिटी और माली कम्युनिटी जो आजू बाजू रहते हैं बरसों से नहीं, यहाँ पर रहते हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं और ये प्रेम विवाह के कारण थोड़े बच्चे उनको इससे सहा नहीं गया। उन्होंने कॉन्स्पिरेसी करके वो एक दिन जब आया यहाँ पर वो बच्चा, उसको उन्होंने पीछा करके उसकी हत्या की थी। आप सबको ये पता है। उसके बाद हमारे पुलिस टीम्स, वही रात टास्क फोर्स के टीम्स, वेस्ट जोन पुलिस के टीम्स बहुत मेहनत करके जो भी इसमें अक्यूज़ थे उनको चेज़ करके कर्नाटका स्टेट में भागे हुए थे, उनको पकड़ कर लेकर आए हैं। वो दिन से अब तक हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये दोनों समाज के बीच में, माली समाज और यादव समाज के बीच में थोड़ा तनाव है और जो हम समझ सकते हैं होगा, क्योंकि ये सालों से यहाँ पर शांति और अमन से रह रहे हैं, पर ये एक ऐसी हत्या होने से इनके बीच जो संबंध है वो ज़रा ख़राब हो गए। तो इसीलिए मैं आज हमारे ऑफिसर्स के साथ वो घर पर गया, वो जिसके घर में हत्या हुई थी उनको समझाया हूँ, उनसे बात किया हूँ, उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए हम गए थे। और यहाँ पर ये दोनों समाज के जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनसे हमने मीटिंग की और उनको बहुत ही कठिन रूप से हिदायत दी गई है कि आप आगे चल के अपने अपने बच्चे जो हैं, जो यूथ हैं आपके घरों में, उन पर कड़ी नज़र रखें और उनको आप कंट्रोल में रखें, क्योंकि वो बच्चे आजकल क्या कर रहे हैं माँ बाप को पता नहीं। घर के बाहर जाते हैं, क्या करते हैं, क्या प्लानिंग करते हैं, क्या क्या एक्टिविटी करते हैं, कौन से ड्रग्स लेते हैं, ये सब किसी को मालूम नहीं हो रहा। तो इसीलिए हम उनको समझाया है कि ये पूरी जिम्मेदारी आपकी है और आगे चल के यहाँ पर कुछ भी होने की ज़रूरत का अवसर हम नहीं देंगे। पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत सख्ती से हम पेश आने वाले हैं आगे चल के, और ये केस के तौर पर इन्वेस्टिगेशन जो है परफेक्ट इन्वेस्टिगेशन